अब आम का अचार बनाना हुआ इतना आसान कि बिगिनर्स भी इजीली बना ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरी चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स सभी की फेवरेट आम के अचार की इतनी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी कि जिसे बिगिनर्स भी इजीली बना ले। 15 मिनट के अंदर ये अचार बनकर रेडी हो जाता है और टेस्ट भी इतना लाजवाब है कि जितना जल्दी ये अचार बनता है ना, उतना जल्दी खत्म भी हो जाता है। इस अचार की खास बात यह है कि इंस्टेंट तो बनता ही है और आप इसे साल भर स्टोर भी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मैंने यहाँ हाफ केजी कच्चे आम लिए हैं। अचार बनाने के लिए आम हमेशा अच्छी क्वालिटी का लें जिसमें दाग धब्बे ना हो। 15 कली लहसुन है और 10-12 हरी मिर्च है। आप लहसुन और मिर्च के साथ अदरक भी ले सकते हैं, पर मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ। मैंने सभी आम को अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। ध्यान रखें, पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आम की पिल्स निकाल लेती हूँ। अब इसे रफली कट कर लूँगी। गुठली हटाकर काटूंगी। देखिए, इस तरह से हमें काटना है। गुठली के साइड वाला भाग भी काट कर निकाल लेती हूँ। देखिए, इस तरह से गुठली हटा दूंगी। कोई प्रॉपर शेप नहीं देना है आम का, बस यूं ही रफली चॉप कर लेना है, जिसे बिगनर्स भी इजीली कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे आम काट लिए हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक चॉपर, जिसमें थोड़ा थोड़ा आम डालकर सारे आम चॉप कर लूँगी। इस तरह से लहसुन और हरी मिर्च को भी एक साथ चॉप कर लूँगी। हरी मिर्च के 2-2 टुकड़े कर लेती हूँ, इससे इजीली चॉप हो जाएंगे। लहसुन तो बारीक चॉप हो गए हैं, पर मिर्च थोड़ी बड़ी बड़ी है, इससे अचार का लुक अच्छा आएगा। मिक्स कर लेती हूँ इसे अच्छे से। अभी मैं इसे साइड में रखती हूँ और अपने अचार के लिए स्पेशल सीक्रेट मसाला बना लेती हूँ। अब एक ग्राइंडिंग जार में 2 टेबल स्पून सौंफ ले रही हूँ। मैं जो भी मसाले ले रही हूँ ना, ये जो घर में खाना खाने वाला चम्मच होता है ना, उससे ही ले रही हूँ। ये 1 टीस्पून मेथी है। ये छोटा वाला चम्मच होता है ना, जो टीस्पून होता है, उससे ले रही हूँ। टेबल स्पून है तो इससे लूंगी। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट डाल दिया है, आप वहाँ चेक कर लें। ये 1 टीस्पून जीरा है। 1 टीस्पून मैं धनिया ले रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून बनारसी राई है। ये जो बारीक वाला होता है ना, वही है ये जो अचार में डालते हैं। ये ½ टीस्पून कलौंजी है। कलौंजी अभी ग्राइंडिंग जार में नहीं डालूंगी, इसे अभी साइड में रखती हूँ। मसाले लेते समय इस बात का ध्यान रखें, अगर आप सारे मसाले परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेंगे ना, तो आपके अचार भी बहुत टेस्टी बनेंगे, क्योंकि अचार में जो मसाले पड़ते हैं ना, बहुत मायने रखते हैं एक परफेक्ट अचार के लिए। और देखिए, मसाले को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और ये सारे मसाले मैं ये चॉप किए हुए आम में डाल देती हूँ। आप चाहें तो सारे मसाले को हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड करके डाल सकते हैं। ये ऊपर से कलौंजी डाल दूंगी। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक और ये 1 टीस्पून काला नमक है। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी मिर्च है, कलर के लिए डाल रही हूँ। 2 पिंच हींग डाल रही हूँ। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक और काला नमक मैंने टेस्ट के हिसाब से डाला है, पर फिर भी आप एक बार मिक्स करके हल्का सा टेस्ट कर लें कि नमक तो ठीक है ना, क्योंकि सही मेजरमेंट के साथ जब आप अचार में मसाले डालेंगे ना, तभी आपका अचार परफेक्ट बनेगा और सही रिजल्ट आएगा। और देखिए, मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं और कलर भी अच्छा आया है। लहसुन और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको लहसुन नहीं पसंद हो तो आप लहसुन नहीं डालें। बिना लहसुन के भी आप ये अचार बना सकते हैं। मैंने पहले भी आम का लच्छा अचार आपके साथ शेयर किया है काले चने के साथ, तो आप इस अचार में काले चने भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो मैं ये सरसों तेल डाल दूंगी। तेल को मैंने धुआं निकलने तक गर्म करके ठंडा कर लिया है। अभी मैं कम ही तेल डाल रही हूँ। इंस्टेंट अचार है तो हमारे यहाँ अचार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। 6 महीने या साल भर स्टोर करने के लिए आप इसमें वाइट विनेगर डाल दें 1 टेबल स्पून। इससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैं इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में रख देती हूँ और बीच बीच में स्पून से चलाती रहूँगी। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आता है तो आप हवा में भी इसे खुले बाउल में रख दें। मैं इसे धूप से ले आई हूँ। आप इसे स्टेरिलाइज्ड किए हुए शीशे के जार में रखें और साल भर तक स्टोर करने के लिए
जार में 3/4 तक ऑयल डालें। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये आम और लहसुन का अचार बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।